अल्लाह के बाद इंशाअल्लाह असम्बलियों की तहलील के वक्त और टाइम का तयन दिन का चेयरमैन इमरान खान साहब करेंगे। ये खान साहब का हक है और जिस वक्त वो चाहेंगे वो एक मिनट भी नहीं लगाएंगे, वो असम्बली तहलील करेंगे। और ये आप होता हुआ देखेंगे। कल को कोई ये गिला ना करे कि देखें जी हम तो डायलॉग भी नहीं करते, हम तो किसी के ऊपर किसी से बात नहीं करना चाहते। इसलिए टाइम दिया है कि शायद इनको अकल आ जाए जिसकी तवक्को है तो कम, और अगर आ जाए तो पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजारी करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ फरोज़ शहज़ाद और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। हाज़िर वज़ीर आला पंजाब की तर्जुमान व तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं। पंजाब की जो सूरत हाल है, खान साहब ने कहा था असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा एक इशारे पर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मार्च तक असम्बलियों को रहने दिया जाए ताकि जितने तरक्याती काम हैं वो कंप्लीट हो जाए। दूसरी तरफ एक इशारा किया जाता है कि हमें ऊपर से आर्डर आए थे कि आप इमरान खान साहब की तरफ चले जाएँ। क्या गारंटी है आप ऊपर से आर्डर आए तो परवेज़ लाई साहब दूसरी तरफ चले जाएँ? ये सारे सवालात मुशर्रफ साहिबा के सामने रखती हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, एक इशारे पे असम्बलियाँ तहलील होंगी कि मार्च तक जाएंगी? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जो भी वक्त मुकर्रर किया है, अल्लाह के बाद इंशाअल्लाह असम्बलियों की तहलील के वक्त और टाइम का तयन दिन का चेयरमैन इमरान खान साहब करेंगे। और आप देखेंगे उसमें कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खान साहब को जो खैर उनका राइट भी है कि वो भी मैंडेट रखते हैं, उनका इस्तेहकाक है कि वो असम्बलियाँ तहलील करें। और इसके ऊपर दोनों जो हमारे लीडर्स हैं CM साहब एंड खान साहब, उनका इस चीज़ के ऊपर प्रिंसिपली दे एग्री कि ये खान साहब का हक है और जिस वक्त वो चाहेंगे वो एक मिनट भी नहीं लगाएंगे, वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे। और ये आप होता हुआ देखेंगे। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो मोनस साहब का बयान आया कि परवेज़ लाई साहब ने उस बयान की तस्दीक भी की। आप देखते हैं काफ़ी एक अलग पार्टी है, PTI एक अलग पार्टी है, तो इस इनका जो नज़रिया उस नज़रिए से आप इत्तेफाक करती हैं? वो अलग पार्टी है ना, और इसीलिए तो उन्होंने PTI को ज्वाइन नहीं किया और वो अपनी आइडेंटिटी को रखना चाहते हैं कि उनका इख्तियार है और उनका हक है। और दोनों के नज़रियात बिल्कुल इंतहाई फ़र्क है। दोनों का ताल्लुकात एक ही शख्स और एक ही इदारे के बारे में फ़र्क तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। और ये होता भी ऐसे है, मैन टू मैन वेरी करती है चीज़ें, पार्टी टू पार्टी लोगों का ओपिनियन किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इवन विद इन पार्टी भी लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और हमारा जो इत्तेहाद है वो गवर्नमेंट बनाने का इत्तेहाद है, नज़रियात का इत्तेहाद नहीं है। नज़रियात का इत्तेहाद होता है तो पार्टी ज्वाइन करती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी जो बुनियादी असूल, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है, सोच का फ़र्क प्रति बराबर नहीं है। जिस मोमेंट चाहेंगे खान साहब असम्बलीज डिसॉल्व करेंगे तो बाकी तो वो जो किसी एक स्पेसिफिक इशू के बारे में जो उनकी अक्ल है, जो उनकी ओपिनियन है, वो ओपिनियन देने का तो हक रखते हैं ना फैसला करने के बाद। एक तरफ इमरान खान साहब ने बयान दिया कि आप इंतखाबात की तारीख दें, हम आपके साथ बैठते हैं। अगले दिन उन्होंने कहा जी ये बयान मैंने शायद मेरे बयान को गलत इन्होंने कोट किया है। तो एक तरफ फिर यू टर्न इमरान खान साहब ने ले लिया, बस उन्होंने कहा जी आए हमारे साथ बैठे, हाँ, तो वो भी कह रहे हैं बात करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अगली नहीं जी आप फैशन में यू टर्न कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अनाउंस किया था कि हमने ये फैसला किया है कि हम असम्बलीज डिसॉल्व कर देंगे जिन सूबों में हमारी हुकूमत है। उस फैसले के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम हैं। दूसरी जहाँ तक रह गई बात, ये टाइम इसलिए दिया है उनको जो PDM की जमातें हैं कि ताकि कल को कोई ये गिला ना करे कि देखें जी हम तो डायलॉग भी नहीं करते, हम तो किसी के ऊपर किसी से बात नहीं करना चाहते। इसलिए टाइम दिया है कि शायद इनको अकल आ जाए जिसकी तवक्को है तो कम, और अगर आ जाए तो पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि देखें ये खान साहब की ख्वाहिश जो है वो क्यों है। इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी सियासत बचानी है। सियासत इंशाल्लाह जब तक ये जोकर्स का टोला बैठा है ज़्यादा अच्छी ही होगी जितनी ये गंदी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। और हर दिन जब ये बैठ के बोंगियाँ मारेंगे और माशाल्लाह शेर व शायरी से ये और फूंके मारने से, नहीं टर्म ये फूंके मार के इकॉनमी को ठीक जब करने के माशाल्लाह ये फॉर्मूले देंगे तो आप खुद सोचो ना कि इनके वोट बैंक कितना बढ़ेगा, इनकी फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ेगी। सो
ये नॉन सीरियस टोला है। एक चीज़ के ऊपर हम ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के साथ कि वो कल आ जाए कि इलेक्शन जाने में सबकी अगर इनकी ज़मानतें जब्त होने से चलो कि वो थोड़ा बहुत अफाका हो जाए कि 4 बंदे इनसे टिकट दे दे, तो वो ये टाइम है। अगर ये सब कुछ गंवा के पाकिस्तान को डुबो के इन्होंने फिर भी जाना तो फिर भी है। फिर आप सोच लें कि ये फिर खुद ही माशाल्लाह शहबाज शरीफ पूरे पंजाब की हर सीट से हमजा और शहबाज इलेक्शन लड़ेंगे और वफाक से इसाकदार और मरियम आप लड़ेंगे भी समझते इलेक्शन। हैं कि अगर ये आपने कारकर्दगी की बात की, अगर ये टाइम पीरियड पूरा कर देते, इस तरह महंगाई की सूरतियाँ रहेगी, लाइन ऑर्डर की सूरतियाँ रहेगी, तो पीटीआई को ज़्यादा प्रमोट हो जाएगी। हाँ, तो पीटीआई प्रमोट हो जाए तो मुल्क का क्या बनेगा जो डिफॉल्ट होने जा रहा है? आप मेरी पॉइंट समझे ना। मकसद यहाँ पे पीटीआई को बचाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पीटीआई तो बच चुकी, सत्य कहना। इशू पाकिस्तान का है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वंस इट्स ओवर। सो उस फेज, उस थ्रेशोल्ड को भी टच अब तो कर लिया है। टेक्निकली डिफॉल्ट का मतलब समझें, ठीक है? आपके पास रिजर्व में वही है जो लोगों ने आपको एक अमाउंट दी हुई है, दोस्त ममालिक ने, दो ममालिक ने, और अगर जो हमारी जो पेमेंट्स ड्यू हैं अगर वो हम निकालते हैं तो फिर बस अल्लाह हाफिज। जो इस टाइम मुल्क की सूरत है, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है तो खान साहब ने पूरी तैयारी की है। पहले भी खान साहब कहते थे मेरी तैयारी है, लेकिन उस तरह के रिजल्ट नहीं मिले थे। अब अगर थोड़ी आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो रिजल्ट मिलेंगे, चेंज हो जाएगा, किस तरह होगा? मसलन तैयारी से क्या हो रहा था, किस तरह आप कह रहे हैं डिफॉल्ट होने जा रहा है ना, हाँ, किस तरह आप सुनो, मुल्क को बचाएंगे? देखिए, आप पिछले जो माजी में डिक्टेटर्स का टोला, फिर ये जो अभी जो अली बाबा जारी स्टोर का टोला, ये जब इकट्ठे इनके कुल मिला के सारे अदवार मिला ना, तो खान साहब की 3.5 साल की परफॉर्मेंस इन पे काफ़ी भारी है। वो भारी इस तरह से पड़ी है कि उसको आप एक्चुअलाइजेशन में देखो, उसको आप अगर मेच्योर होते हुए देखो कि एक चीज़ हमने की, उसकी मेच्योरिटी ये है कि खान साहब की कॉल के बगैर लोग भी करेंगे। बात समझ आ रही? हमारी तैयारी पहले जो थी सो थी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रायोरिटी एरियाज तय हो चुके हुए हैं। 15 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ पाकिस्तान, उनके ऊपर खान साहब के प्रोफेशनल्स की टीम जो आगे टीम जाके परफॉर्म करेगी, उनकी सारी प्रेजेंटेशन भी हो चुकी हुई है। इकोनॉमी की टीम ने अपनी सारी पॉलिसी मेकिंग कर दी हुई है। सबसे ज़्यादा जो आपकी मुआशरत एंड देन आपका जो बड़ा चैलेंज है, इससे भी कई ज़्यादा बड़ा चैलेंज, दैट इज़ हाउ टू फीड 22 करोड़ 75 लाख के लोगों को, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, वो जो कि बर्बाद इन्होंने किया है। पहली दफ़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन रूरल इकॉनमी में जो बूम आई थी, वो तारीख की मिसाली वो थी, लेकिन इन बदबख्तों ने नौसद की तरह हर चीज़ को बर्बाद करके रखी है। दुआ करें कि एज अर्ली एज पॉसिबल हो। आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, उससे लिंक करती है आपके मुल्क की सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस वजह से हम इलेक्शन चाहते हैं। खान साहब ने कह दिया जितने अरकान असम्बली अपने हल्कों में जाए, तैयारी करें, आवाम से मिलकर इलेक्शन की तैयारी करें। चीमा साहब ने 127 मेरे हल्के से एक्शन लगा था, इस दफ़ा वो चेंज हो गया है। उस हल्के में काफ़ी मेहनत की है, अब उस हल्के में आएंगे, मेहनत करेंगे कि वापस अपने हल्के नहीं, 121 से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये वो हल्का जिधर सबसे पहले चीमा साहब ने PTA का पहला इलेक्शन लड़ा था 2013 में, इसी हल्के से लड़ा था। और ये पुराना 129 और नया नंबर जो इसका 121 है, वहाँ पे बड़ी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीमा साहब बड़ी, आपको पता है, मेहनत करते हैं, जान मारते हैं। तो अभी जब ये 26 नवंबर को हमारा जो सारी रैलीज गई हैं पिंडी के जलसे में, लाहौर से सबसे बड़ी रैली थी जमशेद चीमा साहब की, और बड़ी भरपूर शिरकत थी। और आपको पता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हर काम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करते हैं आम लोगों से। वो चाहे उनकी अपनी बिज़नेस की फील्ड थी, उसमें अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। फिर जो टास्क ऐसे SAPM उनको मिला था एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की, काम किया। अभी इसी तरह जो हल्का है, हल्के की सियासत वो अच्छी करते हैं। बेसिकली जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनमें आजिज़ी है, और लोगों के एक्चुअल जो मसाइल है उनका इदराक है, तो फिर और भी अच्छा लगता है काम करके। आगे से रिस्पॉन्स आवाम का बहुत अच्छा आता है। आवाम समझ लेते हैं कि कौन उन लोगों के मसाइल का हल एक्चुअली करना चाहता है, कौन उनके साथ है जो ज़मीन पे भी बैठता है, जिसके अंदर लोगों में ये होता है ना, समटाइम्स ओहदे और थोड़ा सा भी पैसा आ जाए तो लोगों में फूफा बहुत आ जाती है। तो वो चीज़ चीमा साहब में अल्लाह का शुक्र है चूँकि नहीं है,
اس لیے آپ سوچیں نا کہ اب لاہور میں سب سے زیادہ حلقوں سے انہوں نے ڈفرینٹ ایریا سے الیکشن لڑ لیا, تو ہمیں یقین مانیں جس بھی نئے حلقے میں گئے ہیں اتنا لوگ مس کرتے ہیں, اور لوگوں کا رسپانس, پیار, محبت ہلکا کوئی میٹر نہیں کرتا. نہیں بیسکلی نہیں, اس دفعہ میٹر کرتا ہے تھوڑا سا. ہم نے یہ ضرور سوچا ہے, ہمارا یہ پرنسپلی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے 2 دفعہ ہوا ہمارے ساتھ یہ تھوڑی سی ٹریجڈی, خان صاحب کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوئی. وہ ہمیں ہاں نہیں, خان کی غلطی نہیں تھی, وہ لوگوں کی تھی جو پارٹی اب چھوڑ کے جا چکے ہیں. انہوں نے پورا سینٹرل پنجاب ہلوایا, پورا لاہور ہم تقریباً ہار گئے. ٹکٹس بالکل صحیح اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی. اور اس وقت خوشائن بات یہ ہے کہ اس دفعہ خان صاحب ٹکٹس کا فیصلہ خود کر رہے ہیں, اور اس لیے جو میرٹ پہ ہوگا اس کو ملے گی, تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اچھا لاسٹ میں میڈم چلو یہ بتائیے گا, اس سیٹ پہ لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا یہ جو ہے آپ کی جو اطلاعات کی جو ہے, تو اس میں لوگ آتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں, آتے ہیں چینج ہوتے ہیں. کوئی ایسا کیا کام آپ کر کے جانا چاہتی ہیں جو لوگ یاد رکھیں گے کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو اگر ڈپارٹمنٹ کو میں دیکھوں DGPR کو, تو اس میں ریفارمس کی اشد ضرورت ہے. جیسے ہمارے پورے ملک میں جیسے ہر ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتے ہیں, ہیلتھ ریفارمس, ایجوکیشنل ریفارمس اینڈ بیوروکریٹک ریفارمس, اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا DGPR میں ریفارمس کی اشد ضرورت ہے, اور وہ انشاءاللہ میں کروں گی. کیونکہ دیکھیں پورے صوبے کی, اور پنجاب میں 60% آف پاکستان, جس کا کہ ٹیکس میں سب سے زیادہ شیئر ہے, اور ویسے بھی کنٹریبیوشن اس صوبے کی بہت بڑی ہے. اس حوالے سے جو ایک امیج ہے صوبے کا, وہ اس ڈپارٹمنٹ نے دینا ہے, کسی بھی گورنمنٹ کی ایک ورکنگ کا. اور اس ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم اتنا اچھا اور بڑا کام لے سکتے ہیں. لیکن ماضی میں ہوا یہ کہ جب یہ خادم اعلیٰ تھے نا, وہاں سے اس ادارے کو برباد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ وہ جو میڈیا سیل تھا انہوں نے سیلف سینٹرڈ کر دیا, پرسنل کر دیا گورنمنٹ کے وسائل کو ذاتی میڈیا سیل کو بنانے میں, جس سے اس کی طرف ایک تو منسٹر ان کے زمانے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. جس ڈپارٹمنٹ میں منسٹر نہیں ہے, ایک لیڈر نہیں ہے, تو یہ ادارہ, مجھے اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہے, بیچارے محروم ہے بیسک نیڈ سے بھی. اس کو بائی ڈیزائن بائی پالیسی اس کو وہ کیا گیا, خراب کیا گیا, یعنی کہ اگنور کر دیا گیا نا, نہ فنڈز ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو باقی ساری چیزوں کو پرسنلائز کر کے تو انہوں نے اپنی ذاتی اس چیز کے لیے استعمال کیا. انشاءاللہ اس ادارے کو جو ہے وہ ایک ون آف دا سکسیزفل اینڈ بگیسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ چیزوں کو میں پلان کر رہی ہوں, جس میں ڈیجیٹل کا رول بہت زیادہ ہوگا, کہ جس طرح سے یہ پریس کلب ہیں اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کو پروموٹ کرنے کی بات کی ہے. لاسٹ فرائیڈے ہماری میٹنگ ہوئی تھی آپ کے ساتھ, جس طرح پریس کلب اس طرح کا پریس کلب بنے گا جی, جس میں آپ کو باقاعدہ ممبرشپ دی جائے گی, تو وہ پلان حتمی مراحل میں داخل ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نے تو آپ لوگوں کو جتنے بھی میں ڈیجیٹل سے وابستہ لوگ ہیں, میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں مل چکی ہوں لوگوں کو. میں نے ان سب کو بولا ہے کہ اپنی نیکسٹ میٹنگ جو ہماری ہوگی اس میں کم آپ کچھ ریکمنڈیشنز, ٹھیک ہے, آپ کی ریکمنڈیشن سے میں ڈاکومنٹ پروڈیوس کروں گی. پھر میں خود پروفیشنلس سے بھی, اور جو میرے مائنڈ میں جو کچھ آئیڈیاز ہیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیے تھے, اس کو بھی پھر ہم ایک حتمی شکل دیں گے. اور یہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں جدید تقاضوں کے مطابق ہمارے ملک کے اداروں کو اکوپڈ کیا نہیں گیا, نہ کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی, نہ ہیومن ریسورس کے اوپر کام کیا گیا. بس ایک ہے وہ کلریکل طریقے سے, یقین مانیں گے دکھ ہوتا ہے کہ اتنے اچھے لائل قسم کے کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں, لیکن ان کو کوئی ٹریننگس نہیں دی گئی. وہ بھی یہ جب ادارے وجود میں آئے تو اس وقت خالی پرنٹ میڈیا تھا, پھر بعد میں الیکٹرانک میں خالی PTV آیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جب یہ پرائیویٹ میڈیا آیا تو ایک اور نئی دنیا تھی. اس حساب سے کوئی سسٹم نہیں ڈیولپ کیا گیا. اور اگلا غضب یہ ہو گیا کہ ابھی وہ ان الیکٹرانک میڈیا کو انہوں نے وہ اسپیڈ کو یا اس اپنی کیپیسٹی کو اکوپ نہیں کیا تھا, تو اوپر سے اب ڈیجیٹل, اینڈ دس از ان لمیٹیڈ ورلڈ آئی بلیو. تو اس حساب سے ہم کریں گے, اپنے لوگوں کو اکوپڈ بھی کریں گے. میں ان کی ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام بھی شروع کرنے جا رہی ہوں,
जिसमें हमारे जो DIOs हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको बताएं कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक कैमरा हो तो आप कोई अच्छा काम कर सकें, स्मार्टफोन इसको कैसे आपने यूज़ करना है, और बाकी सारे जो मॉडर्न मेथड्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो हमसे इक्विप करेंगे अपनी department को। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुशर्रफ जमशेद तकरीरें चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त।